हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा माँ बापू का सपना खाकी सीरीज शुरू की गई है। इसका हम एपिसोड 3 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला है AgNO3 और इसका यूज जो है अपने जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव, उसमें जो स्याही होती है उसमें किया जाता है। इसके बाद देखिए सिल्वर क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला होता है AgCl और इसको हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है और इसी से चांदी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसका फॉर्मूला होता है AgBr और इसका यूज जो है ये फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 ये होता है कॉपर सल्फेट और इसको नीला तोता भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O से जब डेड अणु जल के निकाल दिए जाते हैं, मतलब जो जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इससे डेड अणु जल के निकालने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसके बाद देखिए मोरमुगांव बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो ये स्थित है कोंकण तट पे। तो देखिए क्या है, कांडला पोर्ट, तो इसका जो नया नाम हो गया है ये हो गया है दीनदयाल पोर्ट और साथ में देखिए इसको जवारी पोर्ट भी कहा जाता है और ये इंडिया का फर्स्ट सीज है और ये कच्छ के तट पे स्थित है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट और मोरमुगांव पोर्ट, ये दोनों कोंकण तट पे स्थित है और जो मुंबई पोर्ट है ये सेलसट द्वीप पे स्थित है और मोरमुगांव ये गोवा राज्य के अंदर मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है मालाबार तट, तो ये इसके ऊपर जो है कोच्चि पोर्ट स्थित है और कोच्चि को जो है इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है इधर में जो पूर्वी तट है, इसमें देखिए जो कोरोमंडल तट है इसके ऊपर 3 पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट, एनोर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, ये तीनों कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। और साथ ही में देखिए जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवा है, जो लौटता हुआ मानसून है, यहाँ से बारिश होती है कोरोमंडल तट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्र गीत एंड जो राष्ट्रीय गान है इसको कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण किया गया है 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन जो विदेशी वस्तु है इनका बहिष्कार कब किया गया था? तो इसका बहिष्कार किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को। इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन की डेट क्या तय की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सहकारी समिति, तो इसको शामिल किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, इसके तहत जो है भाग 9B को जोड़ा गया था। फिर देखिए राजाओं का परिवर्ष समाप्त किया गया था, जो राजाओं को पेंशन दी जाती थी उसको समाप्त किया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद देखिए सिक्किम को 22वें राज्य कब बनाया गया था? तो सिक्किम 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 को। इसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया था जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत जो है मंत्री कितने बन सकते हैं? तो कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 15% मंत्री बन सकते हैं और इसका अपवाद है दिल्ली में जो है 10% ही मंत्री बन सकते हैं मंत्रिपरिषद के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि किसे दी थी? तो ये उपाधि दी गई थी सितारा देवी को और इनका संबंध था कथक से। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी, अरुंडेल और पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। इसके बाद देखिए संयुक्ता पाणिग्राही और केलुचरण महापात्र ये संबंधित है ओडिसी से, जो कि ओडिशा का क्लासिकल डांस है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है फीफा, तो फीफा ये फुटबॉल से संबंधित है और इसी के बाद देखिए इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका हेड जो है वर्तमान में ये है इन्फेंटिनो। और 22वें नंबर का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था कतर दोहा के अंदर, लाइव इसका शुभंकर था और इसके अंदर जो विजेता बना था वो बना था अर्जेंटीना और वो विजेता बना था फ्रांस। इसके बाद देखिए जो IOC है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये ओलंपिक से संबंधित है, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर स्थित है इसका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर और वर्तमान में इसके हेड है थॉमस बॉक। नेक्स्ट है फीडे, तो ये शतरंज से संबंधित है और 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी और ल्यू जोन के अंदर इसकी
हेडक्वार्टर स्थित है और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ आनंद को, और 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद देखिए आईसीसी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ग्रेग बर्कले इसके वर्तमान में हेड है। और साथ ही में देखिए जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में, इसका होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट है वेस्ट इंडीज और यूएसए। यूएसए इसके अंदर पहली बार खेल रहा है और इसका ये नियम है कि जो देश पहली बार शामिल होता है वहीं पे इसका जो होस्ट है, मतलब इसको इस खेल का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके शासन का अंत कब हुआ था और क्राउन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1858 के अधिनियम के तहत। इसके बाद देखिए किसके तहत, तो इसके अंदर देखिए महारानी विक्टोरिया पत्र आया था जिसको पढ़ा था कैनिंग ने, और इसी पत्र को जो है इलाहाबाद घोषणा भी कहा गया था। फिर देखिए इसी के अंदर गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद सर्जित किया, और जो भारत के फर्स्ट वायसराय बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद देखिए प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। मॉन्टेग्यू उस समय जो है भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। इसके बाद देखिए मार्लेमिंटो एक्ट 1909, इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इसकी शुरुआत हुई थी, और मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। फिर देखिए लोक सेवा आयोग 1919 का एक्ट, इसके तहत ली कमीशन की शुरुआत हुई थी और इसी के रिव्यू के लिए एक आयोग बनाया गया था 1927 में, साइमन कमीशन, और भारत आया था ये 1928 के अंदर। और साथ ही में देखिए इसके विरोध के तहत जो है साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इसके बाद देखिए प्रांतों में द्वैत शासन का अंत जो है 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिए राज्य और केंद्र, तो देखिए राज्य के अंदर विधानमंडल होता है और राज्य अपने केंद्र के अंदर संसद होती है। तो देखिए विधानमंडल में देखिए विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है, और इधर जो है लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो देखिए विधानसभा, तो विधानसभा के अंदर सदस्य जो होते हैं वो MLA कहलाते हैं, और विधान परिषद के अंदर जो सदस्य होते हैं वो MLC कहलाते हैं। विधानसभा के अंदर जो आयु होती है सदस्यों की वो 25 वर्ष होती है और विधान परिषद के अंदर 30 वर्ष होती है। फिर देखिए लोकसभा, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के अंदर होती है 30 वर्ष। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति, गवर्नर और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, उनकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। इसके बाद देखिए वोट डालने की उम्र ये 18 वर्ष है। द्विसदनी विधानमंडल कौन कौन से राज्य में है भारत के, तो 6 राज्यों के अंदर है। एक तो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, तो ये 6 राज्य है भारत के जिनमें द्विसदनी विधानमंडल है। तो इसको ट्रिक से देखिए, तू भी मजा कर, तो देखिए तू से हो जाएगा तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, बिहार, बी से हो जाएगा बिहार, मैं से हो जाएगा महाराष्ट्र, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और KR से हो जाएगा कर्नाटक। तो ये 6 स्टेट अपने इंडिया के जहाँ पर द्विसदनी अपने विधानमंडल स्थित है। इसके बाद देखिए नदियों की सहायक नदियाँ, तो देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना और सोन। तो ये नदियां हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें देखिए गोमती नदी ये लखनऊ शहर के किनारे स्थित है। घाघरा की सहायक नदी है सरयू, जिसके किनारे अयोध्या शहर स्थित है, और कोसी नदी को बिहार का श्योक कहा जाता है। और जो सोन नदी है ये मगध प्रांत हुआ करता था और ये अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नदी है अपनी यमुना, तो इसकी सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना चालू की गई है। इसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी, इसकी सहायक नदियां हैं धनश्री, सुबनश्री, लोहित, तीस्ता, मानस, कामेंग। तो इसमें देखिए जो लोहित नदी है इस पे धौला सादिया पुल बनाया गया है, जिसका नया नाम हो गया भूपेन हजारिका पुल, और ये जो पुल है ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट नदी है अपनी गोदावरी, तो इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजरा और प्राणहिता। तो कौन सी है, प्राणहिता। नेक्स्ट है अपनी कृष्णा नदी, तो इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, कोयना, मूसी, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ये सारी नदियां कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखिए कावेरी नदी, तो इसकी सहायक नदियां हैं हेमवती और काबिनी। और जो तंजावुर शहर है ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और मेटूर बांध ये भी कावेरी नदी पे बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। और साथ ही में देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है, ये भी कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। अपना क्वेश्चन नंबर 14 है सम्राट अशोक के कुल शिलालेख कितने थे, तो 17 थे, 17 नहीं 14 थे, और स्तंभ लेख पूछे तो ये थे 7। तो देखिए सम्राट बनने से पहले जो सम्राट अशोक है ये अवंती के राज्यपाल थे, इनके पिता का नाम था बिंदुसार, और सम्राट बने थे ये 269 BC के अंदर। इसके बाद देखिए इनके प्रमुख शिलालेख में फर्स्ट शिलालेख है
जिसके अंदर पशु बलि की जो पशु बलि है इसकी निंदा की गई है। सेकंड में पशु चिकित्सा पे बात की गई है। और तो जो 13वां शिलालेख है ये कलिंग युद्ध से संबंधित है जो कि 261 BC के अंदर हुआ था दया नदी के किनारे। इसके बाद देखिए जो कलिंग है इसकी राजधानी थी तोसली। और यहाँ पर देखिए जो कलिंग युद्ध है इस युद्ध के बाद अशोक ने दम नीति अपनाई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी भरकम खून खराबा हुआ था। इसके बाद देखिए 14वां शिलालेख था जिसमें इन्होंने सम्राट अशोक ने धार्मिक आचरण के लिए बोला था जनता को। इसके बाद देखिए लोरिया नंदन स्तंभ लेख और रामपुर स्तंभ लेख ये जो है बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है तोपरा स्तंभ लेख। इसकी स्थापना जो है सम्राट अशोक ने की थी और ये इसको दिल्ली लाने वाले कौन थे तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखिए अशोक अभिलेख इसको पहली बार पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने 1837 में इनको पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये आर्टिकल 263 के अंदर आती है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है DPSP ये आर्टिकल 36 से 51 के अंदर है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल ये आर्टिकल 54 के अंदर बताया गया है और इसके अंदर इलेक्टेड MLA और MP जो है शामिल होते हैं, इसमें नॉमिनेटेड जो है शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है काटन एवं जो दहन कृषि है स्लैश एंड बर्न जिसको स्थानांतरण कृषि शिफ्टिंग कृषि भी कहा जाता है तो इसको अलग अलग जगह किस नाम से जाना जाता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इसको जूमिंग कहा जाता है, साउथ ईस्ट राजस्थान के अंदर वालरा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, मलेशिया में लादांग कहा जाता है और अपने आंध्र प्रदेश के अंदर इसको पोंडू कहा जाता है। फिर देखिए बस्तर एंड जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर इसको दीपा कहा जाता है और वियतनाम के अंदर इसको रे कहा जाता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपको इस क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।